येतो आत्ता या ट्रिपमध्ये. त्यावेळेस मला एक व्यक्ती म्हणतो की तुम्ही नक्षलाईट आहात का? म्हटलं मी मी चंद्रपूरचा आहे हे खरं आहे, पण मी नक्षलाईट नाही आहे. कारण की चंद्रपूर हा भाग अतिशय म्हणजे मागासलेला असेल, पण कम्प्लिटली इंडस्ट्रियल एरिया आहे. गडचिरोली भाग हा थोडा पुढे गेलो आपण तर तेव्हा तिथे नक्षलाईट चालू होतं. पण बऱ्याचशा लोकांना असं वाटते की मागास भाग आहे म्हणून हा नक्षलाईट एरियाच असेल. तर अशा बऱ्याचशा न्यूनगंड आहेत लोकांमध्ये अजून. ते न्यूनगंड आपल्याला, मला असं वाटते, मी हळूहळू प्रयत्न करतो आहे माझ्या आर्ट थ्रू की चंद्रपूर जिल्ह्यात मुंबईमध्ये जेव्हा माझं एक्झिबिशन झालं 2012मध्ये, तेव्हा पहिल्यांदा लोकांना माहिती पडते की चंद्रपूर या ठिकाणीसुद्धा कोळसा खाणी आहेत. म्हणजे बऱ्याचदा लोकांना असं वाटते झारखंडमध्ये, याआधी बऱ्याचशा लोकांना माहिती नव्हतं. जे काही ॲलिट सोसायटी येतात, जे जे काही लोक एक्झिबिशन पाहायला येतात, त्या लोकांना आत्ता हळूहळू माहीत पडते. आणि माझे बरेचसे जेव्हा आर्टवर्क जेव्हा पब्लिश होतात तेव्हा त्यांना माहीत पडतं की चंद्रपूर हे काहीतरी आहे. तसेच चंद्रपूरमध्ये म्हणजे राजुरा शहरात एक सप्तरंग नावाची एक हे आहेत आपली संस्था आहेत. त्या लोकांनी मिळून तसे ते 7 लोक आहेत. त्या सप्तरंग, त्या 7 लोकांचे वेगवेगळे नाव आहेत. त्या 7 लोकांमध्ये 3 कोल मायनर्स आहेत, 2 एक शिक्षक आहेत. किशोरदा इथे बसले आहेत. ते सगळे असे 7 लोक मिळून एकत्र येऊन शेतीकडे ओढ वाढवत आहेत स्वतःची आणि लोकांची सुद्धा. त्यांनी एक प्लॅटफॉर्म पण क्रिएट केला आहे. आणि लोकांना एक, जेव्हा त्यांनी शेती चालू केली तेव्हा लोकांनी त्यांना वेळात काढला की मोठे आले तुम्ही शेती करणारे असे म्हणून. आणि आता त्यांनी या वर्षात बऱ्याचशा म्हणजे पाऊस आणि पूर आल्यामुळे त्यांना फार तकलीफ झेलावी लागली, पण ते सगळे लोक 7 एकत्र येऊन पुढे असे प्रोग्राम्स करणार. मी त्यांच्यासोबत पण कधी कधी काम करत असतो. आणि होप टीममध्ये मला पुढे भविष्यात खरंच काम करावं असं वाटेल. आणि माझ्याकडून जे काही होईल मी खरंच त्यात माझं कॉन्ट्रीब्युशन द्यायला आवडेल मला. एवढे बोलून मी सर अभिमान मानतो माझा तुमचा. आणि मुकेश सर, खरंच तुमच्यामुळे हे पुस्तक आज सगळ्यांपर्यंत पोहोचेल. म्हणजे असं वाटणार की खरंच काहीतरी होतं आहे म्हणजे आपल्या भागातसुद्धा. एवढे बोलून मी शब्द संपवतो. थँक्यू. मला वाटते ज्याच्या पाठीमागे होप आहे ते भाग्यवान आहेत. कसं आहे, जे जे हवं आहे तुम्हाला ते ते सर्व मिळो. जे जे हवं आहे तुम्हाला ते ते सर्व मिळो. भाग्यवान म्हणतात कुणाला, भाग्यवान म्हणतात कुणाला, ते तुम्हाला बघून कळो, ते तुम्हाला बघून कळो. आणि यानंतर आपण आपल्या मायचं ऐकायचं. बरं, अध्यक्ष भाषण म्हणून म्हणलं तुम्ही थोडं शेवटी ठेवतो. तर तर थोडंसं आपण आमच्या शिशिरजी मांड्यांना थोडीशी आईची आठवण झाली, तर त्यांना विनंती करतो की त्यांनी माईचा एक फूल देऊन त्यांचा आशीर्वाद घ्यावा. मी हेमंत देशमुख सरांना विनंती करतो की त्यांनी आपलं मनोगत व्यक्त करावं. हां, चला. मला असं वाटते थोडीशी गलती झाली माझी. मी आपले जे द अननोन लिव्हिंग लेजंडचे लेखक आहेत मुकेशजी वाळके यांच्याबद्दल मी फक्त ऐकून होतो. आमच्या इथे लोणवाडीला यांच्या गोष्टी चालायच्या की त्यांनी असं केलं, त्यांनी तसं केलं, आणि प्रत्यक्ष पाण्याचा योग काय आला नव्हता. ते उद्या ते आमच्यासोबत इथे येत आहेत असं मला वाटते. तर मी त्यांना विनंती करतो की त्यांनी आपलं मनोगत व्यक्त करावं.
आज के इस प्रकाशन समारोह के अध्यक्ष देशमुख सर, हम बच्चों के बीच हमारी पूजनीय मात और होप के प्रमुख अमोल साइनवार, उनकी टीम और उनके मेंटर्स और सभी साथी, आज एक और बड़े गृहस्थ, एक नामी हस्ती हमारे बीच यहाँ कार्यक्रम में मौजूद है। मैं नाम लेना चाहूँगा, लोकनाथ जी यशवंत, महाराष्ट्र के विख्यात कवि हैं। कई भाषाओं में उनकी कविताओं का अनुवाद हुआ है और मेरे अनुरोध पर, अमोल जी के अनुरोध पर वो आज यहाँ आए। मैं उनका भी स्वागत करता हूँ, आप सभी का स्वागत करता हूँ। लेखक को जो कहना होता है वो अपनी किताब में वो लिखकर कह देता है, इसलिए ऐसी कोई बात नहीं बच जाती कि उसको फिर से माइक पर आके कुछ कहना पड़े। बावजूद इसके मेरे मन में कुछ किताब को लेकर और आज की शिक्षा नीति को लेकर कुछ सवाल है। उन सवालों पर मुझे 2 शब्द कहने थे। तो संयोजक जी ने जो मुझे समय दिया है, मैं इसलिए उनका आभारी हूँ। इस किताब को लिखने की जो कॉन्सेप्ट है, जो संकल्पना है, वो मेरी है। मैंने अमोल से बात की थी कि हमें ये बताया जाता है कि अमिताभ बच्चन लिविंग लेजेंड है, सचिन तेंदुलकर लिविंग लेजेंड है, बहुत बड़े बड़े लोगों का नाम लेकर हमको बताया जाता है कि ये लिविंग लेजेंड है, ये लाइमलाइट में रहने वाले जो लोग हैं वो लिविंग लेजेंड है। तो फिर यहाँ बैठा प्रभाकर, ये उद्धव, वो नक्सलवादियों के गांव में काम करने वाला टीचर, ये कल्पना, यहाँ की वो हमारी रुक्मिणी, ये कौन है? मुझे लगा कि ये लिविंग लेजेंड्स है। यही किताब की कल्पना है, उनका संघर्ष। उनसे मैंने कई बार बात की, टेलीफोनिकली बात की, मैं उनसे प्रत्यक्ष नहीं मिल पाया, टेलीफोनिकली बात की उनसे, ईमेल के ज़रिए मेरा संवाद होते रहा। तो मुझे ये लगा कि इन लोगों का जो संघर्ष है बाकी लोगों के लिए प्रेरक है, स्फूर्तिदायी है, प्रेरणा देने वाला है, उन्हें खड़ा करने वाला है। इन लोगों ने तो कहते हैं कि शून्य से शुरुआत करनी चाहिए, जीरो से स्टार्ट करो बोलते लोग। लेकिन ये जो लोग हैं यहाँ बैठे हैं, जिनके बारे में मैंने किताब में लिखा है, इन लोगों के पास जीरो भी नहीं था, स्टार्ट कहाँ से करे? मराठी में एक सुविचार मैंने कहीं पढ़ा था कि विद्या हे वाघिणीचे दूध आहे, तो जे प्राशन करेल तो गुरगुरल्याशिवाय राहणार नाही। बहुत सुंदर। शिक्षा हमारा बेसिक है, हमारा आत्मोत्थान करने के लिए, हमारा उद्धार करने के लिए, और आज यही शिक्षा हमें बाज़ारों में मिल रही है, बहुत महंगी। आपके पास जब किताब पहुंचेगी तो किताब में मैंने जो समर्पण किया है, उस किताब की समर्पण पत्रिका में मैंने लिखा है, एक मिनट, महंगी बनाई हुई अनिवार्य शिक्षा के अभाव में जिन्होंने इस अमानवीय व्यवस्था में ही दम तोड़ा, उनकी नई पीढ़ी को। ये जो हमारे सामने बैठी है, ये उस व्यवस्था में जी रही नई पीढ़ी है जिनसे हमें कई आशाएं हैं। आज हमारे बीच वरुण मौजूद है। वरुण, उसकी कल्पना बहुत अच्छी है, उसका संघर्ष बहुत अच्छा है, और ऐसे नौजवानों से हमें अपेक्षा है कि कल की जो हमारी पीढ़ी होगी वह इस अमानवीय व्यवस्था का शिकार न बने। किताब लिखने का भी मकसद यही था कि हम ऐसे लोगों को सामने लाएंगे जिनका आदर्श लेकर हमारी नई पीढ़ी इस नई व्यवस्था में एक नए जोर शोर से, एक नए जोशो खरोश से शुरुआत करेगी, और अमोल जैसी जिम्मेदार नागरिक बनकर, जिम्मेदार भारतीय नागरिक बनकर, मैं समाजसेवी नहीं कहूँगा, जिम्मेदार नागरिक बनकर इस देश की, इस समाज की सेवा के लिए खड़ी हो जाएंगी। मैं चाहता था कि एक अमोल इस व्यवस्था को परिवर्तित करने के लिए काफ़ी नहीं है। ये बड़ी जटिल, ये बड़ी जघन्य व्यवस्था है। इस व्यवस्था को सुधारने के लिए हमें कई अमोल की ज़रूरत है, हमें कई माई की ज़रूरत है, उन अनाथ बच्चों को सहारा देने के लिए हमें कई ऐसे गुरुओं की, देशमुख सर जैसे ज़रूरत है, हमें कई ऐसे प्रभाकर की ज़रूरत है, हमें कई ऐसे वरुण जैसे होनहार युवाओं की ज़रूरत है जो इस देश की नींव बने और इस देश को एक तरक्की के नए मुकाम पर ले जाए, तब कि हमें यह न कहना पड़े कि हमारा देश तो अमेरिका से पीछे है। हमारी कल की पीढ़ी ये साबित करे कि हम तो अमेरिका से आगे हैं, हम महाशक्ति है। तो इस
देश को महाशक्ति बनाने के लिए जो नई पीढ़ी बनेगी वह नई पीढ़ी मजबूत हो, उसकी नींव मजबूत हो। तो उसकी नींव मजबूत कैसे होगी? उसकी नींव मजबूत होगी अच्छी शिक्षा से। और वो अच्छी शिक्षा, स्तरीय शिक्षा उन्हें अच्छे अवसरों में मिलनी चाहिए, उनके दरवाजे तक पहुंचकर मिलनी चाहिए। इसलिए यह ज़रूरी है कि अमोल जैसे लोग या इस समाज में हो और ऐसे होनहार लोगों को समय समय पर सहारा मिले, समय समय पर मदद का हाथ मिले, उन्हें एक होप मिले ताकि वो इस देश की होप बन जाए। बस यही किताब की संकल्पना थी और मैंने कोशिश की है कि इस किताब को उस लायक बनाऊं कि जो हमारे नए पाठकों के लिए, नए युवाओं के लिए, कॉलेज छात्रों के लिए एक मिसाल बने, एक प्रेरणा बने, एक आदर्श बने और इस पथ पर वो चले। यहाँ पे रुक्मिणी नाम की छोटी सी बच्ची है, मैंने उस पर जब आर्टिकल लिखा इस किताब के लिए तो मैं बड़ा प्रभावित हुआ कि एक छोटी सी लड़की, एक छोटे से गांव में रहने वाली लड़की, एक बेस्ट तैराक है, बहुत अच्छी स्विमर है वो, और उसने अपने से अधिक उम्र के लोगों की जान बचाई और तैराकी में मशहूर है। कई लोगों को ऐसे हालातों में जान बचाने के लिए ब्रेवरी अवार्ड दिया जाता है भारत सरकार का, लेकिन उस बच्ची को नहीं मिला। तो हमें ऐसे लोगों को हमने सामने लाना था और ये किताब, मुझे लगा कि एक किताब अच्छा जरिया हो सकती है। हम क्योंकि भाषणों से यह जानकारी लोगों तक नहीं पहुंचा सकते, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक नहीं पहुंचा सकते, इसलिए हमने एक किताब का जरिया लिया। होप के कार्य भी हम लोगों को नहीं बता सकते थे कि आज अमोल ने यहाँ पे प्रास्ताविक दौरान कहा कि होप क्या कर रही थी, क्या कर रही है और आगे क्या करेगी। मुझे बड़ा अच्छा लगा कि ये सारी बातें किताबों में आनी चाहिए और इन्हीं बातों का संकलन हमने किताब के रूप में लाया। मुझे खुशी है कि मेरी संकल्पना जो थी कि भाई ऐसा कुछ हो सकता है, किया जा सकता है, उस किताब को अमोल और सुचेता ना, हाँ सुचेता, इन दो लोगों ने समझा। उनके पैनल में उसका चर्चा हुई, उस पर राय ली गई उस पर कि भाई ऐसा हो सकता है क्या, किया जा सकता है क्या। और उसके बाद में पिछले 1 साल तक इस पर चर्चा और काम चलता रहा। मैंने मेरा काम किया, मुझे जो अच्छा लगा, और आज यह किताब आपके सामने छपकर तैयार है। मैं चाहता हूं कि इस किताब को हम सार्थक रूप में देखेंगे और ये किताब जितने ज़्यादा लोगों तक पहुंचेगी उतने ज़्यादा लोगों को प्रभावित करेगी। आज मुझे आपने, होप ने इस किताब को लिखने का और इस किताब को किताब के रूप में लाने का एक मौका दिया, मुझे गौरवान्वित किया। इसलिए मैं होप के साथ ही अमोल साइनवार जी और उनकी पूरी टीम और माई तथा देशमुख सर जी का भी आभारी हूँ। आपने मुझे 2 शब्द बोलने के अवसर दिए, इसलिए मैं संयोजक जी का आभारी हूँ। आप सभी ने मेरा कहना, हालांकि मुझे नहीं कहना चाहिए था क्योंकि मुझे जो कहना मैंने किताब में कह दिया है, फिर भी आपने मेरा 2 शब्द सुने, इसलिए मैं आप सबका आभार मानता हूँ। मैं विदा लेता हूँ, धन्यवाद। मी ढोबळे साहेबांना विनंती करतो की त्यांनी माईचा सत्कार करावा. आणि यानंतर आजच्या कार्यक्रमाचे अध्यक्ष मी हेमंत सरांना विनंती करतो की त्यांनी आपलं मनोगत व्यक्त करावं.